हेलो स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो स्ट्रेट लाइन है उससे रिलेटेड अपन ने दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, जब अपने पास पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होंगे तो अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में बात की थी। मिड पॉइंट फॉर्मूला के बारे में बात की थी। अब जो मेन टॉपिक है अपना क्लास 11th के हिसाब से जो स्ट्रेट लाइन के बारे में अपन बात कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट टॉपिक अपने पास आएगा स्लोप ऑफ ए लाइन। तो किसी भी लाइन की अपन स्लोप है वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ अपने लिए हिंट लिख रखे हैं, तो आपको इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब मैं कोई चीज़ मिस नहीं कर जाऊँ। तो स्लोप इन द सेंस कि कोई लाइन है वो कितनी झुकी हुई है ना। तो अब झुकाव जो अपन देख रहे हैं, जो स्लोप अपन देख रहे हैं लाइन का, वो किसी न किसी के रेस्पेक्ट में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली स्लोप है वो अपने पास तीन तरीके से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में डाटा आपको क्या क्या दे रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट मैं बात करता हूँ एंगल की। मैं एंगल की। अगर आपके पास एंगल दे रखा है तो अपन स्लोप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सपोज आपके पास ये लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस लाइन को लेता हूँ, ये लाइन है वो लाइन AB, ठीक है। इसका जो एंगल है, अब एंगल किसके साथ, बहुत ध्यान से सुनना, एंगल किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बना एंगल। पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बना एंगल मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल होता है, तभी अपन उसको क्या लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है। लेट्स से कि वो कितना है 45। मैंने एरो का साइन इधर बनाया, मैं एंटी क्लॉकवाइज इसको मेजर कर रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस केस में अगर अपन लाइन AB की स्लोप की बात करें, स्लोप ऑफ लाइन AB, अगर आपके पास एंगल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एंगल की बात हो रही है, तो उस केस में अपन स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो स्लोप को स्मॉल m से लिखते हैं। स्लोप को किससे लिखते हैं, स्मॉल m से। तो वो आपके पास क्या होगा, tan थीटा। वो आपके पास क्या होगा, tan थीटा। स्लोप क्या होगी, tan थीटा। अब थीटा बहुत ध्यान से रखना है, थीटा मतलब एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड लाइन। एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड लाइन कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एंगल आपके पास कितना है 45 है, ठीक है। तो इस लाइन की स्लोप अपन निकालेंगे तो m = tan 45। तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1। तो इस लाइन की स्लोप है, झुकाव जो है, ढाल जो है, प्रवणता जो है, तो इतने सारे जो शब्द है वो स्लोप को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्लोप कितनी आएगी, 1 आएगी। अब इसी तरीके से तो आपको एंगल के लिए क्या फॉर्मूला याद रखना है, m = tan थीटा। अब सपोज मैं एक लाइन के बारे में बात करता हूँ, जो लाइन है ना, ये O है, ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। वो OY के साथ क्या कर रही है, सपोज कि एंगल बना रही है यहाँ पे 30 डिग्री का। OY के साथ एंगल कितना बना रही है, 30 डिग्री। तो इस लाइन की मुझे स्लोप बतानी है। तो मुझे इस एंगल से कोई मतलब नहीं है, मुझे एंगल से मतलब है एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड लाइन। और एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल, जो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बना हुआ है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो बना हुआ है, वो पॉजिटिव जो एंगल होगा मेरा, उससे मेरे को मतलब है। क्लियर हो रही है इतनी चीज़। तो यहाँ पर मेरे को ये वाला थीटा चाहिए। अगर मुझे लाइन लेट्स से कि इस लाइन का नाम है CD लाइन, अगर मुझे लाइन CD की क्या बतानी है, स्लोप। तो मेरी इस 30 डिग्री से मेरे को कोई मतलब नहीं है। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ रही होगी, ठीक है। तो मुझे ये वाला थीटा चाहिए इस लाइन की स्लोप के लिए। तो इसीलिए मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे स्लोप के लिए क्या चाहिए, थीटा चाहिए। और थीटा के लिए क्या है, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड लाइन। और कौन सा एंगल, पॉजिटिव डायरेक्शन वाला। क्लियर हो रही है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो इंक्लाइनेशन है आपका, है ना, झुकाव है लाइन का एंटी क्लॉकवाइज, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो ये थीटा निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 30 है तो ये भी क्या होगा, अपोजिट वर्टिकल हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपके पास 30 हो जाएगा। ये 30 है तो ये एक्सिस के बीच में, एक्स और वाई के बीच में 90 रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके से ट्राइंगल बन जाएगा, दिख रहा है आपको। तो ये आपका 30 हो गया, ये क्या हो गया 90, ठीक है। तो 90 और 30 कितना हो गया आपके पास 120,
तो 120 को 180 में से माइनस करेंगे, क्यों ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है, ठीक है। तो ये 30 हो गए 90, तो 30 90 120 180 में से 120 कर देंगे तो ये कितना आएगा आपके पास 60। क्लियर हो गई। अब ये आपके पास एंगल जो बन रहा है वो कितना है आपके पास 60, तो मुझे तो ये वाला एंगल चाहिए, तो ये कंप्लीट कितना होगा 180, तो 180 में से 60 माइनस करेंगे तो थीटा कितना आएगा 120 डिग्री। तो अगर लाइन सी डी की आपको स्लोप निकालनी है तो m इक्वल टू टेन थीटा में जो थीटा होगा वो एक्चुअल में कितना होगा 120 डिग्री, और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो tan 180 माइनस 60 कर सकते हो या 90 प्लस कर सकते हो, ठीक है। तो tan 180 माइनस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है और सेकंड में tan क्या होगा नेगेटिव, तो tan 60 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -√3। तो इस लाइन सी डी की स्लोप क्या होगी -√3। क्लियर हो रही चीज़। तो अगर आपको एंगल दे रखा है तो आपको यूज़ करना है m इक्वल टू टेन थीटा, और थीटा लेना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अपन, अगर आपके पास 2 पॉइंट दे रखे हैं, जिन 2 पॉइंटों से पास होके आपकी लाइन जा रही है, ठीक है। लेट से ये पॉइंट A और ये पॉइंट क्या है B, है ना। या पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास है x1 y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास है x2 y2। इन दोनों पॉइंटों से होके एक लाइन पास हो रही है जिसकी स्लोप अपन फाइंड आउट करेंगे ना। अलग अलग केस हो सकते हैं। अभी मैंने किसकी बात की थी एंगल की, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे 2 पॉइंट्स की, है ना। तो मैंने कहा था स्लोप के लिए 3 मेथड होंगे जब आपके पास एंगल होगा। अब अपन 2 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं ना, 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन है, उसके लिए अपन स्लोप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए स्लोप का आपके पास फॉर्मूला क्या रहेगा, स्लोप को कैसे लिखेंगे, बेसिकली अभी मैंने आपको बताया था स्मॉल m से लिखते हैं। तो क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक लाइन है A और B, मैं लेता हूँ 2 माइनस 3 और 4 1, ठीक है। 2 माइनस 3 4 1, तो ये क्या हो गया आपका x1 y1, ये क्या हो गया आपका x2 y2। तो इन दोनों पॉइंटों से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए आपको। तो y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 3 अपॉन y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 3 x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 4 माइनस 2, है ना। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 और 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2, तो 4 अपॉन 2 क्या आ जाएगा 2। तो ये जो लाइन है AB, इसकी स्लोप आपको कितनी मिल जाएगी 2 मिल जाएगी। जब आपके पास 2 पॉइंट रहेंगे तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्लोप निकाल सकते हो। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आपके पास लाइन की इक्वेशन है तो अपन स्लोप कैसे निकालेंगे, ठीक है। लाइन की इक्वेशन कैसी फॉर्म में होगी, ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में होगी। अभी बताया था मैंने आपको, जो अपना फर्स्ट क्लास था इंट्रोडक्शन क्लास, उसमें मैंने बताया था, और उसकी 3 फॉर्म्स भी होती हैं। मैंने एग्जांपल में भी लिया था कि अगर अपन कहीं जा रहे हैं, जैसे घूमने जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, तो अपना कॉस्ट्यूम क्या होता है अलग अलग। तो जिस तरीके से आपको क्वेश्चन में डाटा गिवन होगा, उस तरीके से अपन क्या करेंगे, वो वाली फॉर्म है वो लाइन की यूज़ करेंगे। बट फिलहाल अभी अपन बात कर रहे हैं स्लोप की। तो 2 तरीके हो गए एंगल के लिए, और जब 2 पॉइंट हो। तो तीसरा आपके पास है इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर किसी लाइन की आपके पास इक्वेशन हो तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो लाइन की ना पहले फॉर्म ऐसी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर a b या x की टर्म या y की टर्म इधर उधर कहीं है या c इधर उधर कहीं है, तो इसको एक साइड लेके आओ, इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, तो ऐसी फॉर्मेट में आपको दिखना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, जब इक्वेशन ऑफ लाइन अपने पास रहेगी इस तरीके से, तो अपन स्लोप बता पाएंगे इजीली। उसके लिए आपका क्या फॉर्मूला होगा वो ध्यान से देखना आपको। स्लोप m इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। अगर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करके करें तो कोफिशिएंट ऑफ x तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट कितना है आपके पास a, तो माइनस a अपॉन क्या आ जाएगा b, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो मुझे इस लाइन की स्लोप चाहिए, तो क्या करूँगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x मतलब x का गुणांक बटा y का गुणांक, बाहर क्या आ जाएगा माइनस। तो कितना है x का गुणांक -2 कोफिशिएंट, और y का कोफिशिएंट कितना है 3, तो क्या आ जाएगा -2/3। इस लाइन की आपके पास क्या हो जाएगी स्लोप। क्लियर है।
फिर अपन देखते हैं कि अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं, दो लाइनें क्या हो, पैरेलल हो, या दोनों लाइनें क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उस केस में अपन किस तरीके से उनकी स्लोप को आपस में रिलेट कर सकते हैं, उनकी स्लोप में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंगल के बारे में। ठीक है ना, दो लाइनें अगर इंटरसेक्ट करेगी तो उनके बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सपोज आपके पास दो लाइनें हैं जो इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, लेट्स से कि फर्स्ट लाइन आपके पास है AB और दूसरी लाइन है आपके पास CD, वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। लेट्स से कि वो पॉइंट आपका E है। ठीक है ना, इसको मैं बोल देता हूँ AB लाइन, इसको मैं बोल देता हूँ CD लाइन। ठीक है ना, पॉइंट E पे ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो अपने को क्या करना है, इन दोनों लाइनों के बीच में क्या निकालना है, एंगल। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, तीन स्लोप के बताने के बाद में, तीन स्लोप के तरीके बताए मैंने, क्या क्या बताया आपको, m इक्वल टू टेन थीटा जब एंगल की बात हो। सेकंड मैंने क्या बताया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, और सॉरी ये थर्ड बताया था। ठीक है, और सेकंड में क्या बताया, जब पॉइंट्स हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, और इसमें एंगल का ध्यान रखना है क्या, कि पॉजिटिव डायरेक्शन विथ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। ठीक है, तो अगर इन दोनों लाइनों के बीच में मुझे एंगल निकालना हो थीटा, ठीक है, ये अगर α1 है और ये क्या है, α2 है ना, तो इस तरीके से मैं निकालूंगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये जो एंगल होगा, मतलब ये वाला जो एंगल, ठीक है, लेट्स से कि इसको मैं α2 बोलता हूँ। ठीक है, तो मुझे तो थीटा निकालना है, लेकिन मैं थीटा और α1 को आपस में रिलेट कर सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि L2 इक्वल टू क्या होगा, सॉरी α2 इक्वल टू क्या होगा, α1 प्लस थीटा, इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये थ्योरम आपने पढ़ रखी, दोनों साइड 10 कंसीडर कर लेते हैं, या फिर आप एक काम करो, इसको उधर ट्रांसफ़र कर दो, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, α2 माइनस α1। उस पर कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, अगर आप इसको 2 1 ले लोगे तो ये 1 माइनस 2 हो जाएगा, वो बस देखने में अच्छा लगता है कि 1 माइनस 2 है ना, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दोनों साइड 10 कंसिडर कर लो। ठीक है, दोनों साइड 10 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 10a माइनस b आ गया, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली 10 α2 माइनस α1 अपॉन 1 प्लस 10 α2 10 α1। ठीक है, इस तरीके से आपके पास बन जाएगा। अब आप इसको बता सकते हो कि tan थीटा जब अपन लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन का एक्स एक्सिस वाला एंगल, ठीक है, तो ये वाला एंगल देख सकते हो पॉजिटिव डायरेक्शन का है, और ये वाला एंगल देख सकते हो क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन का है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, उस लाइन की स्लोप को। यस, अभी अपन ने पढ़ा था कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जब रहता है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, उसकी स्लोप को, उसकी प्रवणता को। तो α2 α1 ये बेसिकली क्या होगा, लाइन जो AB है और जो लाइन CD है उसकी क्या होगी, स्लोप। तो AB लाइन की स्लोप को लेट से कि मैं बोलता हूँ कि m1 है, और CD लाइन की स्लोप को मैं बोलता हूँ क्या है, m2 है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और मोस्टली बुक्स में आप देखोगे कि यहाँ पे मोड भी मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, मोड भी। अब आपका ये डाउट हो जाता है कि सर मोड कैसे आया। अब यार एक बेसिक सी बात है, जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करेगी, जैसे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक एंगल तो आप बता दोगे, जैसे लेट से कि ये एंगल आपका 30 मिला, तो जब लाइनें इंटरसेक्ट करेगी तो दो एंगल बनेंगे, एक ऑब्ट्यूस और एक एक्यूट एंगल और एक ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है ना, एक न्यून कोण और एक अधिक कोण। ठीक है, तो ये वाला 30 हो गया। तो जब लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है तो एंगल तो यार ये भी तो बन रहा है, समझ आ रही चीज़। तो आपको कौन सा एंगल बताना है, छोटा वाला बताना है कि बड़ा वाला बताना है, समझ में आ रही चीज़। तो डिपेंड करेगा, इस वजह से यहाँ पे क्या रहता है, मोड रहता है। ठीक है, तो अगर आप मोड नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। अगर एक एंगल 30 मिलता है तो दूसरा क्या आएगा, आपको पता है 180 माइनस 30 कर दो 150 आ जाएगा। क्लियर है, इस वजह से कैलकुलेशन में यहाँ पे क्या यूज़ होता है, मोड यूज़ होता है, कि मोस्टली अपना जो एंगल आए वो क्या आए, पॉजिटिव ही आए। जब पॉजिटिव मिलेगा तो जो दूसरा वाला अपने को चाहिए होगा कि भाई अगर मोड ना लगाएं तो नेगेटिव आ सकता है, लेकिन मोड लगा देंगे तो पॉजिटिव आएगा तो 10 में से वैल्यू पता चल जाएगी। अब दूसरा एंगल निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसको 180 में से क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, तो फिर आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। क्लियर है, तो ये बेसिकली आपके पास क्या फॉर्मूला बना, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अगर एक एंगल जो आपको थीटा मिला वो 30 है तो दूसरा एंगल क्या होगा,
180 माइनस 30 तो वो कितना हो जाएगा 150 डिग्री। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी धीरे 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 जब अपन इनसे रिलेटेड क्या करेंगे क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर दोनों लाइनें पैरेलल है ना, अब देखो बहुत ध्यान से समझो, अगर दोनों लाइनें क्या है आपके पास पैरेलल, दोनों लाइनें पैरेलल है तो उन दोनों लाइनों की स्लोप आपके पास क्या रहने वाली है इक्वल। ठीक है, अब कैसे देखो, ये एंगल निकाला अपन, ये फॉर्मूला बना था अभी। अगर दोनों लाइनें पैरेलल है, ठीक है, दोनों लाइनें क्या है पैरेलल है, लाइन AB और लाइन CD आपस में क्या है पैरेलल है, तो इनके बीच में कोई एंगल ही नहीं होगा। तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री। एंगल तो तब होगा ना जब वो इंटरसेक्ट करेगी, तो पैरेलल लाइनें तो इंटरसेक्ट करती नहीं है, तो एंगल कितना है 0 डिग्री। तो दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल है वो आपको पता चल गया कितना है 0 डिग्री। तो tan 0 डिग्री इक्वल टू, सपोज कि इसकी स्लोप m1 है अभी जिसे करा था, और इसकी क्या है m2, तो यही फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं, क्या बनेगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब आपको पता है कि tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्लियर है इतनी चीज़। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, m2 माइनस m1, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा m1 माइनस m2। यस, यही मैंने आपको बोला था, इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल देन स्लोप विल बी सेम। ठीक है, दोनों लाइनें अगर क्या है पैरेलल है, समांतर है, तो उनकी प्रवणताएं, उनकी स्लोप क्या होगी सेम होगी। क्लियर। अभी मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी जब आप क्या पढ़ रहे होंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। अगर दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है, अगर दोनों लाइनें क्या है परपेंडिकुलर है, दोनों लाइनें क्या है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेट्स से कि ये AB है, इसकी स्लोप m1 है, ये CD है, इसकी स्लोप आपके पास कितनी है m2 है। ठीक है, तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, एंगल कितना होगा 90 डिग्री। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है tan 90, क्या आने वाला है tan 90 डिग्री। और tan 90 की वैल्यू कितनी होती है इनफाइनाइट, tan 90 की वैल्यू कितनी होती है इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट को क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट को क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट को लिखेंगे अपन 1/0 m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब इनफाइनाइट है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस m1 m2, और ये इससे 0 से होगा तो क्या आ जाएगा 0। तो फाइनली क्या कंक्लूजन मिला, अगर इसको m1 m2 की वैल्यू निकालें तो इक्वल टू क्या आएगा -1। तो एक यार कंक्लूजन और अपने पास आ रहा है क्या, कि अगर दो लाइनें क्या है आपस में परपेंडिकुलर, दो लाइनें आपस में क्या है परपेंडिकुलर, तो उन दोनों की स्लोप का मल्टीप्लिकेशन, उन दोनों की स्लोप का मल्टीप्लिकेशन, उनकी प्रवणताओं का गुणनफल कितना होगा अपने पास -1। आई होप कि आपको ये इतनी सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, अभी यहाँ पे अपन ने क्या बात करा था, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। यार ये मेन अपना जो है वो माल-मलीता रहेगा। ठीक है ना, मोटा मोटी ये सब बातें रहेंगी स्लोप के बारे में। ठीक है, जो ये ही मेन 11th क्लास का मैटर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले अपने जो इंट्रोडक्शन वीडियो में जो पढ़ा था वो एक्चुअल में क्या था, क्लास 10th की जो बातें थी जिसमें डिस्टेंस निकालना, सेक्शन फॉर्मूला, या फिर मिड पॉइंट का जो था, या एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो चीज़ें थी वो क्लास 11th के हिसाब से नहीं थी, वो 10th में आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। अब मेन जो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है कि स्लोप कैसे निकालेंगे। स्लोप निकालने के 3 मेथड मैंने आपको बताए। जब आपके पास एंगल हो, जब आपके पास 2 पॉइंट हो, या आपके पास लाइन की इक्वेशन हो, तो आप स्लोप किस तरीके से निकालोगे। ये सब डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में जिस तरीके का डाटा आपको दे रखा होगा उस तरीके से आपको फॉर्मूला उठाना है और उसको काम में लेना है। ठीक है, और फिर मैंने बात बताई कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, उसका फॉर्मूला बनाया था अपन ने tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ऑब्वियस सी बात है, जब अपने को एंगल पूछ रहा है तो लाइन की इक्वेशन उसको देनी होगी। तो लाइन की इक्वेशन जब अपने पास होगी तो अपन उससे स्लोप बना सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये दो चीज़ें कि अगर दोनों लाइनें क्या है आपके पास पैरेलल है तो दोनों लाइनों की स्लोप क्या होगी सेम। अभी मैंने ड्राइव करके बताया था आपको, एंगल क्या बनेगा 0। अगर दोनों लाइनें आपस में क्या है आपके पास परपेंडिकुलर, तो लाइनें अगर परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा होगा -1। इस चीज़ को अच्छे से दिमाग में बिठा लो। और 10.1 तुम यार ट्राई कर सकते हो, समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो चलेगा। नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे 10.1 का सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच।